हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 मैथ में चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। इस चैप्टर में दो चीजें हैं। पहली चीज क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर दूसरा आइडेंटिटीज है। तो यहां पर हम लोग इन दोनों टर्मों को समझेंगे कि हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। हालांकि हम लोग और लास्ट क्लास में या उसके छोटी क्लासेस में, अर्लियर क्लासेस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द अर्ली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. We also discuss about the polynomial and equations. What is the relation between expression and polynomials? These are very, and we also define the identities in earlier classes. But now अब हम इन चीजों को फिर से रिकैप करेंगे, थोड़ा सा फिर से समझेंगे और इसके आगे को क्या चीजें हैं हम वो सारी चीजें देखेंगे. लेट्स बिगिन. सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एंड एनी एक्सप्रेशन कंटेनिंग, क्या कंटेन करता है? कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन एक्सेट्रा इज कॉल्ड एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मतलब कुछ ऐसा एक स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट कह सकते हो, जो लिखा हुआ है. स्टेटमेंट मतलब कोई ऐसे लिखे हुए स्टेटमेंट्स हैं जिसमें कुछ कांस्टेंट्स हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ ऑपरेशंस हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन. ये सारी चीजें अगर उसमें उन सबको एक साथ लेके अगर एक्सप्रेस किया जाए, स्टेटमेंट बना जाए या एक मैथमेटिकल फॉर्मेट में उसको लिखा जाए, तो उस चीज को एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेस करना. अलजेब्रिक मतलब अलजेब्रा में जो है चीजों को एक्सप्रेस करना, दैट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रा में जिसमें क्या है, एक्स वाई होता है, उसे अलजेब्रा कहते हैं. अरिथमेटिक आपको पता है, जिसमें 1 2 3 लाइक दैट, ये टर्म हम लोग उनको जो है अरिथमेटिक्स बोलते हैं. ये अलजेब्रा में जिसमें एक्स वाई होता है, उसमें वो वेरिएबल्स होते हैं, उनमें जो है हम लोग अलजेब्रिक कहते हैं. फिर ज्योमेट्री में जो है आपका ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग ट्रायंगल, एंगल, ये सब चीजें पढ़ते हैं. तो दीज आर द मैथमेटिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस हैं. एक मैथमेटिक्स है, उसकी ब्रांचेस हैं. हायर क्लास में इसका ब्रांच एकदम डिफाइन हो जाता है कि आप अरिथमेटिक के लिए आप अलग है, और बाकी व्हाटएवर भी जो और भी हमने डिस्कस किया है, क्योंकि दिस इज द नॉट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो जैसे जैसे होगा वो चीजें हम एक जनरली बता दिए. सो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि देयर इज अ एग्जाम्पल हियर. यहां पे क्या है? दैट इज एक्स एंड वाई. फिर यहां पर है, फिर यहां पे है. सो यहां पे आपके पास ये अलग अलग एक्सप्रेशन है. दिस इज एक एक्सप्रेशन है, ये एक अनदर एक्सप्रेशन है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये अलग एक्सप्रेशन है. सो यहां पे देखेंगे कि क्या है. दैट इज यहां पे जो आपका एक्स क्या है? एक्स इज वेरिएबल. वेरिएबल का मतलब इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू 1 कुछ भी हो सकता है, जो कि आपके सिचुएशन के हिसाब से जो भी आप ले सकते हैं, वो इसकी वैल्यूज होगी. उसी के अकॉर्डिंग टू ये एक्सप्रेशन की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी. अगर इसको देखें, इस वाले में देखें तो 5, ये इंटू 1 हो जाएगा, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 5 आ जाएगा. अगर यहां 1 रखें तो इसकी वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस 3, दैट इज माइनस 1 आ जाएगी. यहां पे रखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1, दैट इज वैल्यू 2 आ जाएगी. सो यहीं पे वेरिएबल, अगर ये वेरिएबल्स की वैल्यू बदल देंगे तो इन सब एक्सप्रेशन की वैल्यू आप पता है अलग आ जाएगी. 2 है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे 5 आ जाएगा. सो दीज आर द, इसीलिए इसको वेरिएबल्स कहा जाता है कि जैसे सिचुएशन के हिसाब से वैल्यू, आपको सिचुएशन के हिसाब से वैल्यू दी रहती है या लेनी पड़ती है, व्हाटएवर भी. तो कांस्टेंट्स आपके पास ये हैं, ये कोफिशिएंट्स हैं जो कि कांस्टेंट के फॉर्म में, मतलब इसकी फिक्स वैल्यू 5 है. सो ये आर कोफिशिएंट्स है. वेरिएबल के सामने जो लिखा रहता है मल्टीप्लाई होता है, दीज आर द कोफिशिएंट्स. ये आपके ऑपरेशन वाले ऑपरेटर्स हैं, जैसे यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, लाइक दैट. और ये जो एक्सप्रेशन में ये वाला जो टर्म है, फिर से देख लेते हैं ये. सो 2x - 3
आपका ये क्या है, ये कोफिशिएंट है, आपका ये वेरिएबल्स है, और ये जो साइन है आपका ये क्या है, ऑपरेटर है, ऑपरेशन। ठीक ठीक है। और ये जो आपका नेक्स्ट है ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके चारों चीजें इसमें आ गई। तो क्या है इसमें, क्या है, कांस्टेंट होता है, वेरिएबल्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट की बात नहीं की, लेकिन वेरिएबल के साथ जो लगा है तो उसको कोफिशिएंट कहते हैं, और ये आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला। तो ऐसे एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें ये सारी चीज मौजूद है उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन नंबर लाइन एंड एक्सप्रेशन। कोई एक्सप्रेशन है उसको नंबर लाइन पे देखिए। नंबर लाइन इज ऐसी चीज है, ये एक ऐसा ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है। आप अगर देख सकते हैं अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री तीनों में आपस में इंटर रिलेशनशिप होता है। ठीक है, आपको जो है अरिथमेटिक चीज को आपको जो अलजेब्रिक चीज में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसी तरह जो है अलजेब्रिक को जो है आप ज्योमेट्रिकल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यूज कर सकते हैं। दीज आर द अलग हमारे आइडियाज को, हमारे मैथ को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट दिखाने का ये सारा तरीका है। तो इसीलिए जो हम जब भी बात करते हैं, कभी हम अरिथमेटिक पढ़ते हैं, कभी हम अलजेब्रा पढ़ते हैं, कभी ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ये तीनों जो है हमारे बातों को, हमारे विचारों को दिखाने का सब अलग अलग तरीका। देखिए उसमें सिर्फ नंबर होता है, इसमें कुछ नंबर के साथ साथ जो है आपके पास कुछ अलजेब्रा कह सकते हैं, कुछ एक्स वाई जेड लाइक दैट, ये भी आ जाता है। फिर ज्योमेट्री में क्या है, आपको विजुअलाइजेशन करने, वही चीजों को आपको दिखाया जाता है, क्योंकि आप वो सिर्फ नंबर है, इसमें से और थोड़ा सा रियलिटी लाई जाती है, रियल लाइफ लाई जाती है, और ज्योमेट्री में आपको उसको शेप के फॉर्म में दिखाया जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि मैथ का हमारे जो रियल लाइफ के सिचुएशन है उसमें रिलेशंस हैं, सारे रिलेशन है, ये फिजिकल फिनोमेना है, इसलिए ये सारी चीजों का रिलेशन हमको दिखाया पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज आपको नहीं होना चाहिए कि ये सारी चीज क्या है, क्यों है। सो यहां पे देखिए कि अब क्या रिलेशन बिटवीन नंबर लाइन और एक्सप्रेशन। अगर कोई नंबर लाइन है और उसमें एक्सप्रेशन का क्या रिलेशन है, वो थोड़ा सा तो कह सकते हैं कि यहाँ पे अलजेब्रा और ज्योमेट्री का रिलेशन, क्योंकि लाइंस वगैरह ज्योमेट्री का पार्ट है और एक्सप्रेशन जो है ये अलजेब्रा का पार्ट है। तो इन दोनों का जो है क्या रिलेशन होता है, कैसे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे हम एक नंबर लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक दैट। ये कहने का मतलब है फॉर एनी गिवन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a प्लस बी, कोई फॉर्म है एक्सप्रेशन, फिर a इज अ वेरिएबल, b इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन है, अब इसको a प्लस बी की जगह आप ये भी लिख सकते थे, x प्लस a लिख सकते थे। ठीक है, क्योंकि जनरली हम लोग ए बी कांस्टेंट के फॉर्म में लेते हैं, तो ये ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये सारे चीजें आपको वहां पर डिफाइन किया। जब आप लिखते हैं तो वहां पे हमको बताना पड़ता है कि ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे ए क्या है, वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है, बी कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी ऑलवेज लाई एट द बी यूनिट आफ्टर द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। तो कहने का मतलब ये एक्सप्रेशन कैसे दिखाएंगे, कहने का मतलब है कि ये एक्सप्रेशन नंबर लाइन पे एक ए का जो पॉइंट है उसके बाद जो है बी दूरी पे रहेगा, ऐसा कहने का मतलब। जैसे द फॉलोइंग फिगर शो ए नंबर लाइन ड्रॉन फॉर द एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई, ये भी एक्स प्लस 5, ये ए प्लस बी के फॉर्मेट में है। यहाँ ए इक्वल टू एक्स है और बी इक्वल टू 5 है। तो एक नंबर लाइन हमने बना दिया, ये पॉजिटिव नंबर लाइन है क्योंकि इसमें हमको निगेटिव के साइन दिख नहीं रहे थे, तो पॉजिटिव नंबर यहाँ कोई नंबर लाइन अगर बना रहे तो 0 से शुरू करेंगे और लेफ्ट साइड और राइट साइड उसको मूवमेंट बढ़ाते जाते हैं, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक बढ़ाते जाते हैं। नंबर लाइन की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये 0 से ये आपका राइट साइड वाला पोर्शन है और इसके लेफ्ट साइड वाला पोर्शन क्या है, निगेटिव में चलती है, तो मालूम होना चाहिए लेफ्ट साइड वाला पोर्शन ये निगेटिव में चलता है और ये वाला पोर्शन आपका पॉजिटिव में चलता है, इसके इधर उधर, ये न्यूट्रल टाइप तरह का होता है। तो अब इस एक्सप्रेशन को दिखाएंगे तो सबसे पहले क्या है, 0 से सबसे पहले x, कोई x कॉमन डिस्टेंस है वो हमें पता नहीं, x 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो 0 से एक x वैल्यू हमने ले लिया यहाँ से यहाँ तक, फिर प्लस उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कोई 5 पॉइंट लिया, कोई यूनिट्स लिया 5 और ये p तक आया। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन दो चीजों से मिलकर बना है आपका
एक्स प्लस 5, ये नंबर लाइन पे आपका जो है डिस्टेंस लिया जाए ओ एक्स प्लस एक्स पी से बना है, या कह सकते हैं ये नंबर लाइन किसके है, ओपी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये डिस्टेंस। अब सिचुएशन के हिसाब से अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो इस टोटल की और इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 6 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 2 है तो 7 आ जाएगा। तो जैसे जैसे वैल्यू एक्स की आप डिफाइन करेंगे, आपकी जरूरत के हिसाब से क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इफ एक्स इज इक्वल टू 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओपी, ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। तो आप एक्स की वैल्यू रखेंगे, निकल जाएगा। हियर एक्स रिप्रेजेंट द वेरिएबल, ठीक है, विच इज अननोन, इसके बारे में अभी हमको पता नहीं। Thus the final point will definitely at 5 unit from x which is denoted by, तो फाइनल पॉइंट यहाँ पर आएगा, ये नंबर लाइन पे आप दिखा सकते हैं। अब कोई एक्सप्रेशन है उसमें कितने टर्म है वो है, अभी एक्सप्रेशन दिखाया कि उसमें हम क्या क्या, एक एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, उस एक्सप्रेशन को कैसे नंबर लाइन पे दिखाते हैं। अब कोई एक्सप्रेशन है उसमें कितने टर्म है, कितने टर्म से मिला है, जैसे उसमें 1 था 2 था, लाइक दैट 3 हो सकते हैं। A term is either a single number, ठीक है, a term is either a single number or variable and it can be combination of number of variables, ठीक है। तो कहने के बाद जो एक्सप्रेशन में टर्म होता है वो एक सिंगल नंबर भी हो सकता है या वेरिएबल के साथ भी हो सकता है। Thus they are usually represented by different operator, ठीक है। तो सेपरेटेड बाय, तो जो भी टर्म्स होते हैं एक टर्म्स दूसरे टर्म से सेपरेट किया है, जैसे उस वाले में सम एग्जांपल ऑफ टर्म, जैसे ये x भी एक टर्म है, 5 भी टर्म है, 2x भी एक टर्म है। जैसे ये क्वेश्चन है, कंसीडर एन एक्सप्रेशन, ठीक है, 6x - 7 = 2 है। द टर्म इन दिस एक्सप्रेशन इज ये 3 टर्म, इसमें 3 टर्म्स हैं, ये इक्वल कर दिया है तो ये एक्सप्रेशन इक्वेशन में बदल जाता है, क्योंकि कोई एक्सप्रेशन जो है इक्वेशन में बदल जाता है जब उसको इक्वल से रिप्रेजेंट कर देते, उसको किसी वैल्यू से इक्वेट कर देते। अब जैसे इसमें एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया गया है, क्या दिया गया, 0.7 a - 1.2 b + 0.5 ab। यहाँ पे ए बी, यहाँ पे क्या है, ए बी क्या है, वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये दीज आर द वेरिएबल्स। तो अब इसमें जो है देखिए, ये देखिए 1 2 3, यहाँ पे अब 3 टर्म है, क्योंकि इनको सेपरेट करने के लिए एक ये वाला है, एक वाला, तो ये एक टर्म हुआ। तो कहे कि ये एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म है, ऐसा कहा जाएगा। तो कहे कि फर्स्ट टर्म कौन सा है, तो फर्स्ट टर्म आपका 0.7 ए है, ये ए है, इसमें ये ए वेरिएबल्स है और ये इसका कोफिशिएंट है, ठीक है, ये चीज है। इसी तरह दूसरा है -1.2 और बी रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी तरह ये रिप्रेजेंट कर रहा है। द टर्म्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन आर, ये कह रहा है एक टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म इसके सामने, क्योंकि जिसके पास सामने साइन नहीं रहता वो प्लस रहता है, निगेटिव को लिखना पड़ता है। यहाँ पे देखिए तो ये प्लस इसके साथ लगा, लेकिन इसके सामने नहीं लगा है तो यहाँ पे प्लस साइन ही होता है। और फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स कैन बी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आर नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स। तो कोई फैक्टर्स जो है टर्म्स में, कोई एक टर्म्स है तो उसमें जो 2 चीजें हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं, सॉरी इस टर्म में 7 और x है, तो ये दोनों जो है दो फैक्टर है, इज मेड ऑफ 2 फैक्टर 7 और x। तो कोई टर्म में जो है, तो नंबर 6 इज मेड ऑफ 2 फैक्टर, कोई 6 का है तो 2 3 1 6, इस तरह का फैक्टर्स है। कोफिशिएंट, द नंबर मल्टीप्लाइड टू द वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। हमने बताया था कोफिशिएंट क्या है, जैसे द कोफिशिएंट ऑफ टर्म 2x है, तो इसमें कोफिशिएंट क्या है, 2 जो है कोफिशिएंट है, ठीक है, ये सारा। इसी तरह इसमें 5ab है, तो इसमें जो है इस टर्म ab का 5 कोफिशिएंट है, जैसे इस वाले में लिया था, ये सारे कोफिशिएंट है। अब
नया वर्ड है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर पॉलिनोमियल, ये 3-4 वर्ड है। तो मोनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म है, तो उन्हें क्या कहते हैं? मोनो मतलब वन, बायो मतलब जिसमें 2 होता है उनको बायोनोमियल, जिसमें 3 टर्म होते हैं उनको ट्रायोनोमियल कहते हैं, जिसमें और ज्यादा होते हैं 3 से ज्यादा, क्योंकि अब 4 पढ़ना थोड़ा सा है तो उसे पॉलिनोमियल कह देते हैं। ठीक है, पॉली मतलब अब पॉली 1 होगा तो 1 हो जाएगा, लाइक दैट्स। तो एक जनरल होता है पॉलिनोमियल, ठीक है, इज ए एक्सप्रेशन हैविंग n नंबर ऑफ टर्म, n नंबर कोई भी कांस्टेंट, n का मतलब 1 है तो मोनोनोमियल, 2 है तो बायोनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल, लाइक दैट्स। सिंपल चीज है। द एक्सप्रेशन विच कंटेन 1 or more term विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट अगर 0 हो जाएगा तो वो टर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर है, आप एक टर्म लीजिए, जैसे यहाँ पे 7x + 5 है तो ये तो बायोनोमियल है, 2 टर्म है। लेकिन अगर यहाँ पे 7 की जगह 0x + 5 है तो इस टर्म की वैल्यू तो कुछ नहीं है। ठीक है, ये 0 है, तो इसलिए ये इसको आप बायोनोमियल नहीं कर सकते, इसको मोनोनोमियल भी कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, इसकी तो वैल्यू 0 है। अब इसमें कह रहा है कि क्लासीफाई पॉलीमर, ये जो है इसमें मोनो, बायो और ट्रायो में करिए। तो ये क्या है आपका? बायो है, ये मोनो है, ये इसमें कितना है? पॉलिनोमियल है। ठीक है, 3 है तो इसको 4 टर्म है, और ये भी 3 टर्म है तो ये ट्राइनोमियल है। ठीक है, ये ट्राइनोमियल ही होगा, ये आपका पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ये मोनो, ये बायो है। सिंपल है। लाइक टर्म क्या होते हैं? ऐसे टर्म जिसमें सेम वेरिएबल्स लगे होते हैं उन्हें लाइक टर्म्स कहते हैं। ठीक, जैसे यहां पे क्या है, ये 5x 7x, ठीक है, सेम वेरिएबल, जैसे इन दोनों में सेम वेरिएबल है। इसी तरह 2x y 3yx है, क्योंकि दोनों में x y है तो आगे पीछे है तो कोई इशू नहीं है। सो एक्स वाई क्योंकि मल्टीप्लाई में ही है तो ये दोनों सेम टर्म है। और क्या है ये? अब ये 4 जो है, ये देखिए 4x², 7x², 9x² एंड x²। ये जो 4 हैं इनमें x² है तो दीज आर द सेम टर्म्स हैं। द टर्म विच डू नॉट हैव सेम वेरिएबल्स आर अनलाइक टर्म। ये शब्द इसलिए टर्मिनोलॉजी इसलिए बार बार बताई जा रही है क्योंकि वे भी जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे और चीजें पढ़ेंगे तो इनको बार बार हम यूज करेंगे। तो जिसमें अनलाइक टर्म, जैसे यहाँ पे क्या है 5x एंड 7y, ये दोनों जो है अनलाइक है। ठीक है, ये इन दोनों में 2x xy है और ax है तो नहीं मिलेगा, दो सारे वेरिएबल सेम होने चाहिए। जैसे इन दोनों में है, नहीं है, सम अनलाइक टर्म्स है। अब हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक देखना है। अभी तो हम जनरल टर्मिनोलॉजी देख रहे थे। अब अलजेब्रिक अगर एक्सप्रेशन दिया तो उनको एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है तो कैसे किया जाएगा? क्योंकि तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या करना है कि सबसे जो लाइक टर्म होते हैं उनको आपस में एक साथ रखते हैं, फिर पहले उन लाइक टर्मों का एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं, फिर बाकी जो बचाता है उसको अनलाइक टर्मों को उसके बाद एज इट इज लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ऐड करना है, ऐड व्हेन परफॉर्म एडिशन सब्सट्रैक्शन वी कैन परफॉर्म द ऑपरेशन ओनली फॉर द लाइक टर्म्स। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन लाइक टर्म के साथ कर सकते हैं, बाकी वो एज इट इज लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, ये 3 टर्म्स हैं तो इनको कैसे, जैसे ये टर्म्स हैं आपका, ये 7x + y + 7 है। फिर अब यहाँ पे जो है 3x है, 3x को 7x के साथ एसोसिएट करेंगे एंड y को 2y के साथ एसोसिएट करेंगे और जो कांस्टेंट है कांस्टेंट के साथ करेंगे। अब इन दोनों को हम एज सिंपली एडिशन कर देंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट जुड़ जाते हैं, यहाँ पे 1 है, ये 7 10 आ जाए तो ये आपका आंसर हो जाता है। और देखते हैं सब्सट्रैक्ट करना है तो सब्सट्रैक्शन में भी चीजें वही करते हैं कि लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ
एसोसिएट कराते हैं उसके साथ लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आपका ये है 2x² प्लस 5xy प्लस 1, फिर इसी के साथ जो है 7x² प्लस, क्योंकि x इसके साथ करेंगे 2xy प्लस 3। अब यहाँ पे माइनस करने की बात है, घटाने की बात है। तो जनरली क्या है, जब कोई जैसे 5 और 3 इसका माइनस करेंगे तो क्या माइनस साइन लगाते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 2 आ जाता है। या कह सकते हैं अगर 7 माइनस क्या है 9 करें तो क्या आ जाएगा, माइनस लगाएंगे तो यहाँ क्या -2 आ जाएगा। लाइक दैट इसमें भी जब अगर माइनस कर रहे हैं तो हर एक टर्म के सामने माइनस कर देंगे, प्लस को माइनस माइनस, ये बदलना पड़ता है, बदलेंगे। ठीक है, तो जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 है और ये -7 है, तो ये क्या आ जाएगा -5x² आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सबस्ट्रैक्ट ये फ्रॉम ये, तो ये इससे घटाना है इसको, फ्रॉम है तो इसका मतलब ये ऊपर आ जाएगा। अगर इस तरह है फ्रॉम ना भी हो, अगर इस तरह कोई एक्सप्रेशन दिया है तो कैसे करना है। ठीक है, फ्रॉम है सबस्ट्रैक्ट ये फ्रॉम ये, फ्रॉम मतलब इस ये ज्यादा वाला है इससे इसको निकालना है, ये मतलब हमने यहाँ उल्टा ले लिया है, लेकिन फिर भी इसको कर लेते हैं अगर ऐसा है तो 2x² 7 है तो माइनस यहाँ आ जाएगा, और यहाँ 5 है 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा 3xy आ जाएगा, और यहाँ पे +1 है -3 तो -2 आ जाएगा। ये ऐसा है। यहाँ पे देख लीजिए ये क्वेश्चन दिया है 7, आपको ये वाला यहाँ ले लीजिए, फिर फ्रॉम है तो इसको नीचे लेना पड़ेगा, और सॉरी +1 है। सो दिस कंटेन 2y आल्सो। ठीक है, ऐसा है। सो हमारा काम क्या है कि इसका इसके साथ एसोसिएशन करेंगे, ये इसको यहाँ लिख लेंगे। अब माइनस करना है तो यहाँ साइन और यहाँ साइन बदलेंगे, तो ये आ जाएगा आपका, ये 5 आ जाएगा 5x², और ये 3xy आ जाएगा, और ये 2y है इसके पास कुछ नहीं तो इसको एज इट इज लिख लेंगे, और ये आ जाएगा +2। दैट इज द आंसर। और देख लेते हैं ऐड ये एंड 3 को ऐड करना है, ऐड ये और ये, तो तीनों को बस एसोसिएशन करना है। सबसे पहले इसको लिख लीजिए a - b + ab। दूसरा टर्म देखिए b लिखा है CAB, तो b के सामने लिख दीजिए +b है, -c है तो है ही नहीं, अलग लिखना पड़ेगा। BC है, ये भी नहीं। ठीक है, सिर्फ इसमें b मिल रहा है तो इन सबको थोड़ा सा अलग लिखेंगे। ठीक है, अलग से लिख देंगे, यहाँ पे -c लिख देंगे और यहाँ +BC ऐसे लिख देंगे। फिर तीसरा टर्म है c है तो c का c के सामने लिख देंगे, +c है। फिर क्या है a है, -a है तो यहाँ पे -a लिखेंगे, और +AC है तो AC कहीं पर है नहीं है तो ये भी अपना अलग जाएगा। कुछ इस तरह का हमको आगे पीछे लिखना पड़ता है। ठीक है, ऐसे। अब इसका ये मतलब नहीं, अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे एक 0 +0 लगा सकते हैं, प्लस यहाँ 0 लगा सकते हैं, इसके पहले जो है +0 लगा सकते हैं, इसके पहले +0 लगा सकते हैं, इससे क्या है भर जाएगा। ठीक है, आप लगा दीजिए, भर गया, कोई मतलब नहीं है। तो अभी इन दोनों का करेंगे तो ये a कैंसिल हो जाना है, जुड़ने के बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये क्या है, ये भी कैंसिल हो जाना है। ये क्या है, यहाँ पे AB आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये भी कैंसिल हो 0 आ जाना। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, ये AC है, सॉरी ये वाला आपका टर्म AC है तो आपका आ गया यहाँ पे +BC प्लस रख दीजिए, फिर AC रख दीजिए। तो इस तरह का कर लीजिए। अब ये 0 टर्म है, ये 0 टर्म, इन सब का तो कोई मतलब ही नहीं, तो आपके पास क्या बच जाता है, ये AB बच जाता है, BC बच जाता है, AC बच जाता है। सो अगर इस तरह का है तो आप टर्मों को भर दीजिए जहाँ पे जो जगह आपको दिख रही है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ कुछ दिख रहा है ऐसे कर दीजिए, यहाँ कुछ दिख रहा है ऐसे कर दीजिए। माइनस है कोई बात नहीं, 0 है यहाँ पे भी 0 रख दीजिए, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा दीजिए। इसके आगे क्या है 0, इसके आगे 0, इसके आगे 0 +0 ऐसा लगा दीजिए। ठीक है, ये सारे। अब सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट ये
फ्रॉम, ये फ्रॉम अगर आ जाए तो फ्रॉम की जो सामने वाला है उसको ऊपर लेते हैं या उसको पहले लेते हैं। ये आप थोड़ा सा प्रूव, क्योंकि कभी कभी सब्सट्रैक्शन में गलती हो जाती है। सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, फ्रॉम मतलब इससे इसको हटाना है, तो ये पहले आपको लेंगे और रीअरेंज करेंगे। देखिए रीअरेंज करेंगे तो यहाँ -18 लिया, 3 लिया, -3 -11 +5 -2ab², ठीक है, माइनस यहाँ पे लगा है, दिस इज द साइन यहाँ पे है, फिर +5a²। अब दूसरा टर्म ले लीजिए a²b जहाँ है उसको उसके सामने रखना है, ये जहाँ पे है उसके सामने, तो ये यहाँ पे है, इसलिए इसको उसके अकॉर्डिंग टू अरेंज करना है आपको, ये ध्यान रखना। फिर -3ab है तो ab देखिए कहाँ पर, यहाँ पे, इसलिए इसको यहाँ पे ले आके अरेंज किए दूसरा। फिर तीसरा टर्म देखिए 5ab है, ab² है, अब यहाँ ab की स्क्वायर कहीं है, ये ab का स्क्वायर है तो इसके नीचे लिखेंगे। फिर -8a है तो यहाँ पे रखेंगे इसके नीचे, +7b है तो b का इसके साथ रखेंगे, और -10 है तो कांस्टेंट के साथ रख देंगे यहाँ पे। और अब ऑपरेशन सिंपली कर लेंगे। सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट करना है तो साइन बदलना पड़ेगा, ठीक, साइन बदलना पड़ेगा। यहाँ पे इसने बदला नहीं, ठीक, क्योंकि सब्सट्रैक्ट है तो साइन बदलना, तो ये प्लस साइन यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये भी प्लस आ जाएगा, और ये माइनस आ जाएगा, और ये माइनस आ जाएगा। सो नाउ यू डू योर ऑपरेशन। +18 से +10 आ जाएगा 28, और -3a से +8 है तो 5 आ जाएगा, और -11 है सो प्लस आ जाएगा तो -4 आएगा, और यहाँ प्लस प्लस दोनों साइन है इसलिए 8 हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस है, फिर ये भी माइनस है, इसलिए दोनों जोड़ के ज्यादा माइनस आ जाएंगे, फिर ये प्लस है और ये माइनस है तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज इसमें करना है। अब एक्सप्रेशन का, अभी तो हमने 2 एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्सट्रैक्शन देख लिया। नाउ वी विल गो थ्रू द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन भी हो जाते हैं एक्सप्रेशन के, आपके जो है डिवीजन भी हो जाते हैं। सो हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे थोड़ा सा। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा अलग है। सो मल्टीप्लिकेशन देखना है। टेक नोट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर द लाइक टर्म। तो अगर लाइक टर्म्स हैं, मल्टीप्लिकेशन में लाइक टर्म है तो क्या है, उनके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। वेरिएबल का भी मल्टीप्लाई होकर उसकी पावर बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, यहाँ पे 2 टर्म है, एक टर्म है 2x एंड 3x, तो इनको मल्टीप्लाई करना है तो 2x मल्टीप्लाई बाई 3x। तो यहाँ पे जो ये कोफिशिएंट है ये मल्टीप्लाई होके क्या है 3 इंटू 3, और ये जो टर्म है x इंटू एक्स, सो ये मल्टीप्लाई 6 हो जाएंगे और ये मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मतलब है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा। इसी तरह जो है यहां पर भी है 2x मल्टीप्लाई बाई 3x एंड मल्टीप्लाई 4x। सो यहाँ पे कोफिशिएंट 2, 3, 4 इनका मल्टीप्लिकेशन 24 हो जाएगा, और x 3 टाइम मल्टीप्लाई है तो इसको क्यूब हो जाएगा। ऐसा होता है। जब अनलाइक टर्म्स है तो वहां क्या होगा, द कोफिशिएंट विल गेट, इसमें भी अनलाइक टर्म में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और वेरिएबल जो है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया जाएंगे। इफ द वेरिएबल आर डिफरेंट देन देयर विल बी नो चेंज इन द पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल अलग है तो उनकी पावर नहीं बदलेगी। इफ सम वेरिएबल आर द सेम देन रिस्पेक्टिव पावर ऑफ वेरिएबल बी एडेड। अब देखते हैं ये तीनों टर्म्स क्या हैं लाइक टर्म। जैसे यहाँ पे है 2x और 3y का, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x मल्टीप्लाई 3y, तो इनको आ जाएगा कोफिशिएंट 6 हो जाएगा, और ये x एंड y ऐसे लिख दिया जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे 3, फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है
2x 3y एंड 4z। इनके साथ भी ये होगा, ये 6 24 हो जाएगा और ये x y और z हो जाएगा। और ये क्या है 2x स्क्वायर 3x एंड 4y है। तो इनको ये तीनों मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो जाएगा और x का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ये x का x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर y का भी होगा। तो आप यहाँ देखेंगे तो ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा, ये x क्यूब होगा और y ऐसा होगा। तो ये आंसर होगा 24 x क्यूब y, ऐसे इसको पढ़ा जाएगा। अब कह रहे हैं कि अगर दो मोनोमियल है तो उनका कैसे मान, दो मोनोमियल मतलब ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल सिंगल टर्म है तो वो बड़ा इजी होगा मोनोमियल मल्टीप्लाई करने में। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई टर्म 4 एंड y, तो इसका रिजल्ट क्या है, एक टर्म 4 है और एक y है, तो इनका रिजल्ट क्या आ जाएगा 4y आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है। इसी तरह जो है 4x एंड 3y है तो इनका क्या आ जाएगा 12xy हो जाएगा। इसी तरह आपका 4x और x का है तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये सिंपल है। मल्टीप्लिकेशन 3 और मोर मोनोमियल, ठीक है। जब 3 है, 3 या उससे ज्यादा करते हैं, अभी तो 1 2 ही थे, 3 करें, जैसे यहाँ पे क्या है ये 3 है तो 4x और y है, इनका मल्टीप्लाई 4xy हो जाएगा। ये छोटा है, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, जैसे ये लीजिए 4x क्यूब x 4 एंड y, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है, सब में एक कोफिशिएंट है तो यहाँ 4 आ जाएगा। और ये x और x है तो इसके क्या होगा, x होने के बाद इनके पावर 7 हो जाएंगे और ये y की पावर 4 ऐसे हो जाएगा। अच्छा, एक टर्म और है, इसके बाद 2y भी था, 2y था तो अब इसमें 2y का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, छूट गया है तो कोई बात नहीं, ये होगा 8 और x पावर 7 हो जाएगा, एक और जुड़ के y की भी पावर 5 आ जाएगा। अब मोनोमियल का पॉलिनोमियल से कि एक टर्म्स का एक से ज्यादा टर्म में मल्टीप्लिकेशन, तो यहां पे ये देख लीजिए, जैसे क्या है 4 का मल्टीप्लिकेशन हो x प्लस y, क्योंकि ये है मोनो है, ये है बायो, ठीक, बायोनोमियल है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऐसे 4 मल्टीप्लाई x प्लस y, ये सिंपल चीज है, इसके पहले भी किया तो आप 4 का इन दोनों में हो जाएगा, 4x प्लस 4y ऐसा हो जाता है। तो एक टर्म का बाकी सभी में मल्टीप्लिकेशन होता है। इसी तरह और एक एग्जाम्पल है 5x का मल्टीप्लिकेशन है 3y प्लस 2, तो अब इसका दोनों में होगा, देख लेते हैं। तो इसका क्या है 5x मल्टीप्लाई 3y प्लस 5x मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 15x एंड y और प्लस ये क्या 10x ऐसा आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ये भी इसी तरह का 7 का और इसका मल्टीप्लाई तो दोनों टर्म में होगा, 7x स्क्वायर इंटू 2x4 प्लस 7x क्यूब इंटू y की पावर 4, तो ये होगा 14x6 प्लस 7 और ये आपका x क्यूब प्लस y टू दी पावर 4 ऐसा आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाई बायोनोमियल, बायो क्या है, यहाँ ट्रायनोमियल है, नॉट बायो, 2 से ज्यादा है, सो यहाँ ट्रायनोमियल है, नोमियल। तो 3 है
तो उससे भी कुछ बदल नहीं जाता, बस एक टर्म्स का सारे टर्मों में मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन ये 4 इस x में वो हो जाएगा, y में भी हो जाएगा, क्योंकि अब आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, जैसे बातें बढ़ेंगी तो ज़्यादा होगा। ठीक है, ये आपका ट्राई होगा। अब जैसे ये वाला है 2x मल्टीप्लाई 2x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2x। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरह आपका 7x क्यूब का मल्टीप्लिकेशन है 2 टू दी पावर 4 y पावर 4 2 2। सो अब इसका 7 लिख लीजिए। अगर गड़बड़ हो रहा है तो आप टर्मों को एक बार कर लीजिए, ऐसे भी लिख करके फिर बाद में करिए, एक स्टेप आप बढ़ा लीजिए, ऐसे कर लीजिए। तो ये मल्टीप्लाई के बाद ये आपका आ गया 14। ये आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका 14 आ जाता है, और ये 7 और का यहाँ 7 x आएगा, y ऐसे रहेगा, और ये आपका 14 हो जाएगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई a एंड फाइंड्स वैल्यू फॉर x। तो ये कहने का मतलब इसमें थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल है कि इसको सिंप्लीफाई करिए और इसमें जब x की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो ये सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, 2a प्लस 4a माइनस 2। सिंप्लीफाई का मतलब ये हो गया इसका इसमें मल्टीप्लाई 8a, हाँ a है, a स्क्वायर माइनस 4a। तो a की वैल्यू पुट यहाँ पर a इक्वल टू जो है, ये यहाँ गलत है, a इक्वल टू 2 होगा। ठीक, और इसी तरह a इक्वल टू -1/2 है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल a है तो वैल्यू जो है x ना होगी x होगी। तो पुट a इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 8 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2। तो ये 8 इंटू 4 माइनस 8, 32 माइनस 8 है। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा। एक्सप्रेशन में बाद में +7 भी था, हम मिस कर गए थे, तो 7 को एज इट इज लिख देंगे। तो ये 31 आ जाएगा। इसी तरह -1 भी करके निकाल सकते हैं, हम डायरेक्टली कर लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू a की वैल्यू 1/2 करके देखते हैं। सो 2a की वैल्यू 1/2 है, तो आपका एक्सप्रेशन क्या होगा था, 8a स्क्वायर माइनस 4a, 8 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/2। तो ये सॉल्व होना 8 इंटू 1/4 माइनस 4/2, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू सॉल्व होने के बाद जो है, आज इसके साथ हम 7 बार बार भूल जा रहे हैं, 7 है, 7 तो ये तो 0 हो गया, ये 2 हो गया, -2 प्लस 7, तो ये इक्वल टू 7 आ जाएगा। और एक बड़ा सा है, इसके बाद मल्टीप्लाई क्या करना है, यहाँ कह रहा है कि मल्टीप्लाई करिए आप 5/7 AB का मल्टीप्लिकेशन करना है, इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है किससे, -21/10 a स्क्वायर b स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करना है, ऐसा है। तो कोफिशिएंट का कर लीजिए, 5/7 मल्टीप्लाई -21/10 यहाँ ले लीजिए,
और वेरिएबल्स ए बी है, मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये देखिए कट जाएगा, 5 2 जा आ जाएगा, 7 3 जा आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -3/2। ए का ए से हो जाएगा तो ये ए क्यूब हो गया, बी का 20 हो गया, बी क्यूब हो गया, तो आपके पास ये आ गया -3/2 ए क्यूब बी क्यूब। अब पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से है मल्टीप्लिकेशन, जैसे दो बायोनोमियल का, तो ये थोड़ा सा देखना है, सिंपल है ये भी। 4x + y का यहाँ पे x + y से मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें क्या करेंगे, पहले ये जो टर्म है इनका दोनों में होता है, सो 4x का मल्टीप्लाई होगा x + y में, ऐसा लिखिए, फिर इसका फिर इन दोनों में करते हैं, y का फिर x + y, अब दोनों का अलग अलग करते हैं, तो 4 का 4x², क्योंकि इन दोनों टर्म होगा इसलिए 4xy हो जाएगा, और यहाँ पे yx + y² हो जाएगा। तो देखिए लाइक टर्म ये और ये लाइक टर्म्स है, तो इनको ऐड कर लेंगे, बाकी को एज इट इज रख दें। 4x², ये ऐड xy आगे पीछे लिखा है, मैंने जानबूझ के आगे पीछे लिखा, तो 5xy हो जाएगा + y², तो इसका मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगा। और भी कर सकते हैं बाकी का भी। अब ये अब 2 का 3 से करें, थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा, जैसे भी टर्म से बढ़ते जाएंगे आपकी मल्टीप्लिकेशन बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये 4x + 2 है, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा आपका x + y + z, क्योंकि बाद में काफी कॉम्प्लिकेटेड आएंगे। 4x का इसका फिर इस पूरे में, सो इसको ऐसे लिखिए, क्योंकि डायरेक्ट करने की कोशिश मत करिए, टर्म्स को अलग अलग कर लीजिए। तो 2 है, इस 2 का फिर x, जब बहुत स्पॉट होंगे तो आप कर सकते हैं, तो 4x² हो जाएगा, और यहाँ पे 4xy हो जाएगा, और प्लस 4x और z हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करें 2x + 2y + 2z। अब देखिए लाइक टर्म है क्या, लाइक टर्म्स आपको पास मिल ही नहीं रहे, ये 4x², ये xy तो कोई मिल नहीं रहे, तो अब आपको इसको पूरा एज इट इज लिखना पड़ेगा, 4x² + 4xy + 4xz + 2x + 2y + 2z, तो यू हैव टू राइट ये सारी चीजें। बाकी एग्जाम्पल सिंपल है। पॉलिनोमियल का पॉली मतलब 2 से ज्यादा है, मल्टीप्लाई बायोनोमियल, ये वाला देखते हैं, ये जैसा है इनका मल्टीप्लिकेशन, a + b + c का इनका मल्टीप्लिकेशन, a + b + -c, इसमें भी यही करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका a का a + b - c ऐसे लिखिए, फिर b का करिए a + b - c ऐसे करिए, फिर तीसरा c लिखिए, a + b - c। अब करिए इनका मल्टीप्लिकेशन, a² + ab - ac, b का करिए ab + b² - bc, फिर c करिए ca + cb - c²। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, लाइक टर्म अगर मिल रहे हैं तो a² b² c² एक जगह कर दीजिए, a² + b² + c², क्योंकि एड ही नहीं, ए बी कहीं ए बी यहाँ पर भी है और कहीं नहीं है, तो यहाँ पे आपका 2ab आ गया, -ac है और कहीं ac, ये प्लस है, माइनस है प्लस है तो कट गया, कोई जरूरत नहीं। अब ये तो लीजिए -bc है, यहाँ पे cb है, तो ये भी कट जाएगा आपका। अब कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, तो आपका ये आ गया, ये -c² था, सो a² b² - c² + 2ab, ऐसा आंसर आ जाएगा। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी क्या है कि किसी भी कोई भी वैल्यू रखते हैं तो उसके लिए वो वैल्यू देती है, इक्वल दे देती है। इट इज अ रिलेशन विच सेटिस्फाई a = b वेयर a and b विल कंटेन सम वेरिएबल्स। तो आइडेंटिटी ऐसी है कि किसी रिलेशन को किसी वैल्यू पे वैल्यू बदल दी जाएगी तो वो रिलेशन हमेशा सेटिस्फाई होता जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी भी रिलेशन है, इक्वल रिलेशन है, ऐसा है। जैसे यहाँ पे कंसीडर है, ये कंसीडर दिस, तो यहाँ पे 2 है, एक x + 1 एंड x + 3, ये इक्वल टू है x² +
4x प्लस 3। अगर इफ ये ट्रू है तो इसका क्या मतलब है, अगर पुट x इक्वल टू 2, अगर x तो इसका लेफ्ट हैंड साइड जो होगा राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। अगर x की वैल्यू 2 है, अगर ऐसा है तो ये आएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए क्या आ रहा है इसका, 2 की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, 2 + 1 और 2 + 3, ये क्या है 3 × 5 दैट इज 15। राइट हैंड साइड चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 4 × 2 + 3, ये देख लीजिए सॉल्व करने, ये 4 हो गया, 8 हो गया और 3 हो गया, तो इन दोनों को करने पर भी ये 15 आ रहा है। तो इसका मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ x रिलेशन इज ट्रू। x की कोई भी वैल्यू रखी, x की 2 रखा, आप 3 4 5 कुछ भी रखेंगे तो ये रिलेशन ट्रू होगा। तो ऐसे रिलेशन को आइडेंटिटी बोलते हैं। सब स्टैंडर्ड आइडेंटिटी एक फार्मूला है, आप देख लीजिए, a + b स्क्वायर इक्वल टू यही होता है। अगर a + b का होल स्क्वायर लिखे इक्वल टू ये होता है, ठीक है, a + b, ये आपको याद रखना है फार्मूला। a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर होता है। इसी तरह a - b का होल स्क्वायर याद रखिए, प्लस है तो सारे प्लस टर्म आ जाएंगे, माइनस है तो जहां ab होगा a स्क्वायर - 2ab होगा प्लस b स्क्वायर, ऐसा है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए, जैसे यहाँ पे इसकी यूज कैसे किया जाएगा। और एक तीसरा भी देख लीजिए, a - b और इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लिकेशन में a स्क्वायर - b स्क्वायर आ जाता है। आप बाइनोमियल के मल्टीप्लिकेशन का यूज करके ये प्रूव कर सकते हैं। जैसे इसमें a स्क्वायर को क्या a + b स्क्वायर है ना, इसका मतलब a + b और a + b का 2 बार मल्टीप्लिकेशन है, तो a का यहाँ a + b हो जाएगा, b का a + ऐसे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस ab हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई ab + b स्क्वायर। देखिए लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर, ये हो जाएगा। ऐसे सारे हो जाते हैं। हमारा जैसे इनका कह रहा है कि इसका स्क्वायर